नमस्कार, आप देखें ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं वीरेंद्र कुमार। कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे सहयोगी अनुज भी हैं और साथ ही साथ आज सुबह एक शानदार ओपनिंग के बाद, एक कैप ओपनिंग के बाद तय हमने यही किया था कि 11,050 ये एक लक्ष्य होगा, 27,700 ये एक लक्ष्य होगा निफ्टी बैंक का। इस जोन में नहीं खरीदारी नहीं करनी है, डिप का इंतजार करेंगे। और अनुज, आई थिंक एक डिप आया है, लेकिन शायद एक लॉन्ग के लिए फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल वीरेन, गुड मॉर्निंग। आई थिंक मैं सहमत हूं आपकी बात से। देखिए, कल लॉन्ग लेने का दिन था और लॉन्ग ओपन छोड़ने का दिन था। कल दोपहर को मैंने क्लोजिंग बेल में ये बात बोली थी कि इसको बुक मत करिए, कल सुबह आपको एक और मूव मिलेगा पहले घंटे में और उसका वेट करिए। अब जो है आपको थोड़ा सा मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि अब हम बहुत करीब हैं। पिछली बार भी हम यहीं से करीब स्लिप हुए थे और उस लेवल के काफ़ी करीब है। आज जिस तरीके से बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है ना वीरेन, उसमें मतलब खासतौर से येस बैंक, एक्सिस, एचडीएफसी बैंक, तो मुझे लग रहा है कि अब जो रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में इतना है नहीं। वो जो बड़ी ट्रेड थी वो अब निकल चुकी है। अब आपको छोटी ट्रेड्स लेनी पड़ेंगी। अगर आप बहुत ज़्यादा बोल्ड ट्रेडर हैं तो आप भले ही ऑप्शंस में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो बड़ी ट्रेड अब आके जा चुकी है। अब आपको एक सिग्निफिकेंट डिप का इंतजार करना होगा इस मार्केट में बाय करने के लिए। और मिड कैप में भी देखिए, वो जो 7:1 का एडवांस डिक्लाइन था वो लगातार नहीं सस्टेन करेगा। कल हो गया था, अब आज अगर आप आज मिड कैप में अच्छा खासा इंटरडे में रिवर्सल भी आ सकता है। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर आज आप मिड कैप इंडेक्स को अच्छा खासा रेड में भी देख लें, क्योंकि अब सब कह रहे हैं कि हम मिड कैप बाय करेंगे। मिड कैप बाय करने का दिन 10 दिन पहले था, आज शायद नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आप। अगर आप देखिए, टिप्पणी अच्छी लगी मेरे को अनुज, मिड कैप बाय करने का दिन 10 दिन पहले था। लेकिन देखिए, अभी जैसे कि हमने सुबह बात की थी कि हम प्रॉफिट बुक करेंगे 11,050 की ट्रैजेक्टरी में। अभी हम इंतजार करेंगे, वेट एंड वॉच पॉलिसी रखेंगे। ऊपर से ये अनवाइंडिंग होना, ऊपर से ये लॉन्ग अनवाइंडिंग होना लाजमी था। आप एक दिन में 200 पॉइंट के प्रीमियम पे बैठे हैं। डेटा हल्का सा क्या कहता है, इसकी भनक लेते हैं। अभी लॉन्ग नहीं करेंगे, एक हल्का सा अगर आप देखें ऑप्शंस का अंदाजा ले लेते हैं कि क्या हो रहा है। क्या इस गैप अप ओपनिंग के बाद 11,050 के क्लस्टर में जब हम गए तो कॉल राइटर्स ने क्या करा? एक बार जरा प्लीज कॉल्स के डेटा लेके आएंगे एग्जैक्टली। मैं सिर्फ आज निफ्टी की बात करूंगा, ज्यादा अगर आप देखें बैंक निफ्टी के ऑप्शंस पे नहीं आऊंगा। अगर आप कॉल्स देखें तो आज खुलते ही साथ सबसे बड़ी चीज जो अगर आप देखें हुई ना, वो ये था कि 11,100 का कॉल राइटर जो था उसको प्रीमियम ज्यादा मिल रहा था, वो हावी हो गया वहां पे। उन्होंने कहा नहीं बॉस, पिछली बार के इसी रेंज के हाई को मैं चैलेंज करता हूं, और उसने वहां पे ग्रिप लिया और 11,050 पे लगभग 2.25 लाख कॉल भी की है। पुट्स पे एग्जैक्टली पुट्स पे क्या हो रहा है, एक बार कंपैरिजन करके देखेंगे कि पुट्स में राइटिंग है या नहीं है। वो मानते हैं कि वो जो बेस 10,900 का था वो ऊपर की तरफ खिसका या नहीं। आप ये देखिए कि 11,000 की पुट में भी बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। ये इंटरेस्टिंग है, याद रखिए। तो 11,000 के लेवल को पुट राइटर रिस्पेक्ट दे रहे हैं। लेकिन आई थिंक इस आंकड़े को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि 11,000 इंपॉर्टेंट बेस रहेगा, साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो इंतजार करेंगे, वेट एंड वॉच। मैं और अनुज शायद फ्यूचर एक्सप्रेस में भी साथ में होंगे तो वहां बात करेंगे, लेकिन फिलहाल फॉर द टाइमिंग प्लीज अवॉइड फ्रेश लॉन्ग बिल्कुल दिस लेवल। और बिल्कुल फ्रेश लॉन्ग इस समय अवॉइड करिए वीरेन। और अगर मैं एक और चीज़ बोलूँगा, अगर आप थोड़े से ब्रेव हार्ट ट्रेडर हैं तो आज की एक जो स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड जो मुझे लग रही है, और मैं ये बोलूँगा अगर आप ब्रेव हार्ट ट्रेडर ना, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। देखिए, इस मिड कैप रैली में सब स्टॉक भागे हैं, जो खराब स्टॉक्स हैं वो भी भागे हैं, ठीक है ना। तो अब जो खराब स्टॉक्स है, जहाँ पर एक आज साइन मिल रहा है कि वो रैली खत्म हो रही है, वहाँ पर अगर आप एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करना चाहते हैं और ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो स्टॉक मेरे ध्यान में है वो है जैन इरिगेशन। एक बार इसका इंटरडे चार्ट देखिए, इसका ओपन इज इक्वल हाई, ओपन इक्वल हाई जो होता है बहुत बहुत बड़ा बेरिश पैटर्न होता है और उसमें फॉलो थ्रू सेलिंग आती है, क्योंकि इसमें जो भी लोग हैं वो अब फंस चुके हैं। तो 64.55 का इसका फ्यूचर्स में एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें अगर आप एक चाहें तो आज एक शॉर्ट ट्रेड ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मिड कैप रैली है आज जो है अच्छा खासा रिवर्सल देने के मूड में है। और इसमें मतलब ओवरऑल रैली रहेगी इंटैक्ट, लेकिन जो बेकार क्वालिटी के स्टॉक भी भागे हैं और परसीव बेकार क्वालिटी के स्टॉक भागे हैं, वहाँ पर मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा सा रिवर्सल का साइन मुझे दिख रहा है, पहला रिवर्सल साइन दिख रहा है। ओके, तो जैन इरिगेशन पर आप देखें शॉर्ट्स के बारे में हम सोचेंगे आज। आई थिंक अनुज के इस ट्रेडिंग आइडिया पे मैं एक बार हमारे मेहमानों का व्यू लूंगा, लेकिन हमारे साथ मितेश ठक्कर मौजूद है इस वक्त। मितेश, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। मितेश, ये एक बहुत सिंपल चीज़ थी, आप देखें एक सिंपल सिद्धांत था कि कल एक बाय का दिन था, रिस्क लेने का दिन था। शुक्रवार को एक इंडेक्स जो कि बेहद मजबूती दिखा रहा था, वो आपको 80 पॉइंट नीचे मिल रहा था। आपने कल दिमाग लगाया, आपने खरीदारी करी। आज वो खरीदारी का दिन नहीं था। अभी आप क्या करेंगे एग्जैक्टली? निफ्टी 11,000 की ट्रैजेक्टरी में है, निफ्टी बैंक 27,500 की ट्रैजेक्टरी में है। क्या व्यू शेयर करेंगे इंडेक्स पे आप?
सो वीरेन आई थिंक जो आप कह रहे हैं, आई थिंक वो इंट्राडे ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो वो एकदम सही बात है कि आज एक बाइंग का दिन नहीं था, परंतु मुझे लगता है कि कल का जो ब्रेकआउट आया है उससे इंडिकेटर सेटअप ये बता रहा है कि शायद और तेज़ी देखने को मिलेगी। 11,040 का हमने एक टारगेट दिया था, क्योंकि जब हम गिर रहे थे तो 8 फरवरी को जो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी वो 11,40 11,50 के बीच में हुई थी, वहाँ पर जाके थोड़ा सा अटके हैं। परंतु मुझे लगता है कि सेटअप अभी भी पॉजिटिव है। ओवरऑल एक्सपेंशन जो कल चालू है वो फॉलो थ्रू देखेगा, तो ये सही है कि आप आज बाइंग नहीं कर सकते अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। परंतु ओवरऑल मेरा जो मैं थोड़ा सा पोजिशन भी ट्रेड करता हूँ 7 से 10 दिन का, तो मेरे ख्याल से अभी और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। डिप्स में बाइंग देयरफॉर एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी। 10,950 960 अब लगता नहीं टूटेगा, तो 10,980 10,975 आपका बाइंग जोन बन जाता है। 10,950 के नीचे स्टॉप लॉस लगाए और 11,200 11,250 की रेंज में मुझे लगता है कि आने वाले 1 दिन में मार्केट पहुँच सकता है। चलिए ठीक है, एक बार जरा जैन इरिगेशन का टिक बाय टिक लेकर आते हैं, और जो हमने बात की थी वहाँ से ऑलरेडी इसमें आप शुड इन द मनी होने चाहिए, क्योंकि अच्छा खासा एक मूव इस समय एक स्टॉक में दिख रहा है। तो ये एक बार जरा देख लीजिए। यही जो मैं बात कर रहा था, एक शुरू में एक इंडिकेशन आ गया था कि फेलियर इसका स्टॉक का आ गया है। अब कुछ दर्शकों को जोड़ते हैं हमारे साथ। सबसे पहले उमंग कुमार हमारे साथ हैं रामपुर से। गुड मॉर्निंग उमंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। पूछिए अपना सवाल। हाँ, ये लुपिन में मैंने 2 लॉट सेल करी है 77.50 पे लगभग। किस लेवल पर? 77 777 777 रुपए, ठीक और है। 50 पैसे के लगभग। ठीक है, 777 रुपए पर आपने लुपिन में शॉर्ट कॉल ली है। मार्केट अब शॉर्ट का रहा नहीं शायद, तो थोड़ा सा रिवर्सल आया है। लुपिन एक मितेश, लग रहा है बॉटम क्रिएट हुआ है लुपिन में, इस ट्रेड से निकल जाना चाहिए, या फिर आज जिस तरीके से हल्की सी वीकनेस आ रही है इनका प्राइस मिलेगा इनको? आपकी क्या एडवाइस होगी इस पर? चांसेस कम है, क्योंकि एक तो ये कि काफ़ी ओवरसोल्ड लेवल से स्टॉक के इंट्राडे चार्ट्स घूमना चालू हो गए हैं। बॉटम जब कंफर्म होगा, जब डेली चार्ट पे भी आपको वही सिग्नल्स मिलना चालू हो जाएंगे, परंतु डेली चार्ट्स काफ़ी ओवरसोल्ड हैं, तो हो सकता है कि पहले इंट्राडे चार्ट्स घूमते हैं उसके बाद डेली चार्ट्स में टर्न आता है। तो मेरे ख्याल से वो प्रोसेस चालू है। और अगर मैं कहूँ तो आई थिंक ऑड्स क्लियरली फेवर में नहीं है यहाँ पे शॉर्ट में प्रॉफिट बनने के। पहले एक बार लगता है कि 805 810 की रेंज में स्टॉक जा सकता है, उसके बाद शायद एक बड़ी तेजी भी और सिग्नल होगा अगर उन लेवल्स को आराम से क्रॉस कर जाए तो। परंतु फिलहाल के लिए उतनी रैली मुझे लगता है कि पुल बैक में आ सकती है, एग्जिट करना बेटर रहेगा। ओके, एग्जिट करना बेटर रहेगा सर, याद रखिए। और अनुज, अब जो मेरे पास कॉलर्स आ रहे हैं ना, उनके ट्रेड्स को देख के मेरे को लग रहा है, थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि ये भी शॉर्ट है। हमें देखिए लुपिन को शॉर्ट। अब हमारे साथ चंदन है, चंदन गुरनानी अहमदाबाद से। सर नमस्कार, प्रश्न पूछें अपना। गुरनानी साहब। हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ गुरनानी साहब, गुड मॉर्निंग, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, पूछिए अपना प्रश्न। हाँ जी, मेरे पास IRB है 2 लॉट्स, 136 का शॉर्ट किया हुआ है, एंड डिश टीवी लॉट किया हुआ है एक शॉर्ट 39.30 पे, एंड सेकेंडली मैंने 28 फेब को क्यूमेंसन का भी एक लॉट शॉर्ट किया था। आई थिंक आपके ही किसी सलाहकार का। मैं आपके 2 प्रश्न ले पाऊंगा सर गुरनानी साहब, मैं आपके 2 प्रश्न ले पाऊंगा, IRB शॉर्ट और डिश टीवी शॉर्ट। देख रहे हैं मितेश, आप रिटेल्स एग्जैक्टली शॉर्ट बैठे हैं इस बाजार में। अभी अनुज ने जो प्रश्न लिया, लुपिन शॉर्ट, गुरनानी साहब का IRB शॉर्ट। ये ट्रेड इनका मेरे ख्याल से 2 दिन पहले ही कट जाना चाहिए था, जब इसका 50 डेमा कटा था 138 के स्तर पे। और डिश टीवी हालांकि इनका अगर आप देखें एक्सट्रीम लॉस में नहीं है। क्या कहेंगे इन स्टॉक्स पे आप, क्योंकि ये अभी भी 200 डेमा के नीचे हैं, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप अब पुल बैक मोड में है, तो मेरे को रिस्क लग रहा है इनके दोनों ट्रेड्स पे। आपकी राय क्या होगी? डेफिनेटली वीरेन, आपने सही हाईलाइट किया कि ये 2 दिन पहले ही कट जाना चाहिए था ट्रेड, परंतु अब इसमें एक चांसेस ये है कि इंट्राडे चार्ट्स पे काफ़ी ओवरबॉट है। स्टॉक ने 110 का लो बनाया था 19 फरवरी को, उसके बाद से कंटिन्यूस तेजी दिखाई, तो आज के हाई का स्टॉप लॉस लगा लें एक। आपको शायद प्रॉफिट तो नहीं मिलेगा, परंतु अगर ये थोड़ा सा पुल बैक देता है तो आई थिंक मेरे ख्याल से 142 से 143 के आसपास आपको एक बेटर एग्जिट मिल सकती है, जो कि आपके कम लॉस में निकाल सकती है। तो मेरे ख्याल से वो स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। चांसेस हैं कि ये पुल बैक मिल जाए, बिकॉज स्टॉक 40 पॉइंट नॉन स्टॉप बढ़ा है 10 ट्रेडिंग सेशंस में, तो 7-8-10 पॉइंट का पुल बैक या डिक्लाइन आना कोई बड़ी बात नहीं है। ये आज का हाई का स्टॉप लॉस लगा के इसको प्रोटेक्ट करें ट्रेड को। और डिश टीवी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी आई थिंक स्टॉक एक रेजिस्टेंस लेवल के पास में है, तो जो कल का हाई है 42.25 42 हाफ का स्टॉप लॉस लगा लें। अच्छा ट्रेड तो नहीं है, क्योंकि स्टॉक क्लियरली एक बॉटम आउट दिखा के अप ट्रेंड दिखा रहा है, तो स्टॉक डबल हो चुका है 20-21 के लेवल से 42 तक, तो अगेन कंसोलिडेशन कर सकता है। उसमें ज़्यादा शायद मंदी तो आपको 38.5 के आसपास या 38 के आसपास आपको एग्जिट मिल जाएगी। 42 हाफ का स्टॉप लॉस लगा के इसको प्रोटेक्ट करें ट्रेड को। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दिलीप भिलाई से हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग दिलीप। गुड मॉर्निंग सर। पूछिए अपना सवाल। सर मेरे पास टाटा मोटर्स DVR का एक लॉट रखा हुआ 110 का, मैंने 40 पैसे में
बाय किया था इसको। ओके, तो कब बाय किया आपने? hold कल कर बाय रहा किया है या परसों? है। कल सर। कल बाय किया है। देखिए कल तो मतलब एक कल्मिनेशन हुई है टाटा मोटर्स की रैली की, शायद उसके आपने पीक पे ले लिया इस समय। अच्छा, टाटा मोटर्स डीवीआर के बजाय टाटा मोटर्स मेरे ख्याल से बेटर स्टॉक है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा बाइंग इंटरेस्ट है। टाटा मोटर्स डीवीआर ने अंडर परफॉर्म किया है, वो जो स्टोरी थी वो खत्म हो चुकी है। टाटा मोटर्स डीवीआर एक टाइम पे इंडेक्स में भी गया था। अब इस कॉल का प्राइस लेकर आते हैं। अभी आपको थोड़ा बहुत प्राइस इसमें मिल रहा होगा वैसे, क्योंकि स्टॉक में अच्छी खासी रैली हुई थी। 110 की कॉल एक बार जरा देख लेते हैं टाटा मोटर्स डीवीआर की कहाँ पर है। एक मिनट में अपने इस पर देख लेता हूँ। ओके, करीब 65 पैसे पर इस समय टाटा मोटर्स डीवीआर की एक कॉल चल रही है। आपका भाव कितना है? 40 पैसे। 0.4 सर। 40 पैसे पे लिया है आपने, 65 पैसे मिल रहे हैं। वैसे तो खैर 50% का गेन हो रहा है आपको। मितेश, क्या एडवाइस करेंगे? अनुज, आई थिंक ये क्लासिक ट्रेड है जो आपने कई बार डिस्कस भी किया है कि काफ़ी आउट ऑफ द मनी है। मुझे स्ट्रक्चर पसंद है। इनफैक्ट लगता है कि अब इसमें काफ़ी टाइम बाद एक बेटर रिवर्सल आ सकता है। 97 98 का एक लेवल है जहाँ पर अटक सकता है स्टॉक, परंतु 105 106 की तैयारी इस एक्सपायरी में है चार्ट्स पे। तो 110 आई थिंक काफ़ी आउट ऑफ द मनी है। मेरे ख्याल से मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इससे एग्जिट लेके 100 रुपये का 105 रुपये का कॉल लें तो बेटर रहेगा। स्टॉप लॉस जो रहेगा कैश में, जब तक ये स्टॉक वापस 93 92 हाफ नहीं तोड़ता बने रहें, बेटर चांसेस हैं कि बड़ी डिक्लाइन के बाद स्टॉक टाटा मोटर डीवीआर का अगर आप चार्ट देखें तो वीकली बेसिस पे ये जनवरी 18 से 250 से लेकर कंटिन्यूसली लोअर हाइज लोअर लोज बना रहा है। उस प्रोसेस को अब रिवर्स करने की तैयारी कर रहा है। अगर ये 97 98 को क्रॉस करता है जो कि इंडिकेटर सेटअप पे है, तो मेरे ख्याल से चांसेस है कि 105 106 मार्च में आपको दिख जाएगा। तो 100 का कॉल लें, 105 का कॉल लें, शायद बेटर रहेगा। और 91 93 का आपका नीचे में स्टॉप लॉस होगा। कैश में अगर वो लेवल नहीं टूटता है तो पॉजिटिव बायस बनाए रखें। चलिए, उम्मीद है सर आपको राय मिल गई होगी। हमारे साथ ओंकार सिंह है अपना प्रश्न पूछने के लिए पंजाब से। सर नमस्कार। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। सर मैंने Good बजाज morning, ऑटो good morning. प्रश्न पूछिए। 2800 का पुट लिया है सर, बजाज ऑटो का 58 रुपए के। अच्छा, क्या सोच है आपकी इस ट्रेड के पीछे? एग्जैक्टली पुट क्यों लिया आपने? सर पुट सर पहले बताया गया था कि शायद बजाज ऑटो 100-200 पॉइंट की गिरावट इसमें और आएगी। ओके, मितेश, आई थिंक मैं इनके ट्रेड के बारे में इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मेरे को इनका ट्रेड थोड़ा तर्कसंगत लग रहा था। क्यों? आप देखिए कि पूरा फेब में ये एग्जैक्टली 2400 की ट्रैजेक्टरी से 2950 कितना बड़ा क्रिटिकल और टेक्निकल हर्डल है, ये मेरे को भी दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा है। अच्छा, 3000 2950 2900 की रेंज में काफी कॉल राइटिंग भी है। कल चला लेकिन प्रीवियस वीक के हाई को निकाल नहीं पाया। क्या कहते हैं, एक बार रिस्क लेना चाहिए, एक कुछ देर इस पुट ऑप्शन को रखें या फिर अवॉइड करें या निकल जाए? यहाँ पर टाइम वैल्यू भी है और आपने सही हाईलाइट किया। 2950 2960 एक इंपॉर्टेंट लेवल भी है स्टॉक के लिए, और अभी थोड़ा टाइम है एक्सपायरी में, तो मेरे ख्याल से बने रहें इसमें। 2950-60 डेफिनेटली आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा ऊपर में। अगर 2960 को कैश में क्रॉस करता है तो और तेजी आएगी। अदरवाइज अगर मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर अटकता है, थोड़ी सी स्टॉक में पुल बैक आती है, तो जब भी ये स्टॉक 2800 के आसपास आए कैश में लेवल्स में, आई थिंक वहाँ पर आप पुट में एक बेटर प्राइस पे एग्जिट लें, प्रॉफिट में एग्जिट मिलेगा मुझे लगता है आपको उस लेवल्स पे। और 2950-60 का आप क्लियरली स्टॉप लॉस फॉलो करें। ओके, बजाज ऑटो ये है इस समय बजाज ऑटो का पुट लिया हुआ है और उसमें लगता नहीं कि ज़्यादा कुछ मिलने वाला है। भावेश ठक्कर पाटन से हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग भावेश। गुड मॉर्निंग सर। पूछिए अपना सवाल। अच्छा, मैंने रिलायंस का 1240 का कॉल लिया है 35 पे, ठीक तो है। क्या करना चाहिए मुझे? 35 पे आपने लिया है 1240 का कॉल। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, रिलायंस की कंपनी है जो इस चैनल को ओन करती है, लेकिन स्टॉक तो काफ़ी स्ट्रांग रहा है। अभी थोड़ा कुछ कंसोलिडेट किया है इसने। मितेश, क्या लग रहा है पैसा बनेगा? 35 का 40 तो हो गया ये, क्या स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे? अनुज, मुझे लगता है पैसा बनेगा। इसके पहले वाले शो में मैंने रिलायंस पे बाय रिकमेंड किया। इंट्राडे चार्ट्स में आफ्टर आई थिंक अबाउट 8 या 9 दिन के कंसोलिडेशन के बाद इंट्राडे चार्ट्स में थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रैक्शन आया है और इंडिकेटर्स काफ़ी पॉजिटिव हैं। 1250-55 पे थोड़ा सा स्टॉक अटकता है, परंतु मुझे लगता है कि इस बार चूंकि निफ्टी में भी तेजी बनी है और पॉजिटिव एक्सपेंशन है, तो ये स्टॉक इवेंचुअली क्रॉस कर जाएगा उन लेवल्स को और 1275-80 की तरफ जाएगा। तो मेरे ख्याल से इसमें बने रहें। जब कैश प्राइस 1275-80 के आसपास हो तब प्रॉफिट बुक करें, और फिलहाल कैश में 1235 या 1234 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करें। चांसेस हैं कि आपको इसमें पैसा बनेगा, और इंट्राडे चार्ट सेटअप पॉजिटिव है। मेरा व्यू क्लियरली यहाँ पे बाई साइड पे है। चलिए, उम्मीद है सर आपको राय मिल गई होगी। महानगर गैस पे एक प्रश्न है राजेश जी का। राजेश जी नमस्कार, प्रश्न पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मेरा महानगर गैस पे है कि 920 रुपए पे एक लोट बाय किया है अभी 3 दिन पहले मैंने। कब किया था बाय सर? सर अभी कल परसों किया था सर।
शुक्रवार को सर। परसों आपको इंट्राडे में, ओके मैं समझ गया। शुक्रवार को ऑलमोस्ट आप देखिए, उसके बाद कल रिवर्सल आया इसमें, और कल के बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट में भी ये चल नहीं पाया। मितेश, इनफैक्ट इन्होंने ट्रेड अच्छा लिया था, कैंडल काफी स्ट्रॉन्ग थी उस दिन की, लेकिन कल अगर आप देखें रिवर्सल, कल कुछ गलत खबरें भी थी इसमें। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस स्टॉक में 880 से लेकर 880 से लेकर 890 के रेंज में, और इवन मैं कहूंगा कि 900 तक की रेंज में आपके सारे एवरेजेस आ रहे हैं। मैं एक्सपोनेंशियल यूज करता हूं, दैट मींस ये 880, 890 और 900 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एक बार होल्ड करके रिस्क ले सकते हैं क्या? आई थिंक यहाँ पर कोई बड़े ट्रेंड के सिग्नल्स नहीं, परंतु 890 से लेकर 888 के बीच में 2-3 जो मैं एवरेजेस यूज़ कर रहा हूँ कन्वर्ज हो रहे हैं। मुझे लगता है कि वो एक बड़ा सपोर्ट बनेगा। इनफैक्ट आप 888 का स्टॉप लॉस लगा लें, यानी कि यहाँ से 10 पॉइंट नीचे का। अपसाइड में 920 के आसपास आपकी कॉस्ट के आसपास आता है तो शायद एग्जिट कर लें। चार्ट का ओवरऑल लॉन्ग टर्म पैटर्न बहुत अच्छा है, परंतु मैंने देखा है कि 920-930 के ऊपर इसमें फॉलो थ्रू बार बार नहीं आ रहा है, तो शायद वहाँ पर कुछ सप्लाई जोन बना हुआ है। और 920 पे आपने लिया है तो आई थिंक थोड़ी सी एंट्री रॉन्ग होगी, परंतु फिलहाल के लिए 888 का स्टॉप लॉस लगा लें, और अगर आपको 920 के आसपास एग्जिट मिलती है तो ले लें। बिल्कुल। और एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पर ऐड करूँगा, ये तो खैर टेक्निकल्स की बात हो गई। महानगर गैस में अब एक इशू रह गया है सिर्फ, जो बाकी का उसका ब्रिटिश गैस का 10% का बचा हुआ हिस्सा है, वो उनको सेल करना है। अब जिस दिन ये सेलिंग निकल जाएगी, आप उस दिन स्टॉक को कैश मार्केट में बाय करिए या फ्यूचर्स में बाय करिए, और उसके बाद देखिए आपको क्या ट्रेड मिलेगी। ये एक थोड़ा सा इसमें टाइमिंग करनी होगी आपको। ये जो 10% का स्टेक से लाना है बीजी का, वो निकल जाने दीजिए। जिस दिन निकलेगी उस दिन का वो उस आपको इतनी बड़ी ट्रेड मिलेगी वहाँ से पॉजिटिव साइड पर, क्योंकि इसने इतना अंडर परफॉर्म किया है स्टॉक ने कंपेयर टू इट्स सेक्टर्स। और वैसे बहुत स्ट्रांग है कंपनी, लेकिन उस टाइम का वेट करिए इस समय। उसमें अगर आप फ्यूचर्स लेंगे तो अटकने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दीपक हमारे साथ हैं, उन्होंने एक्चुअली SMS भेजा है दीपक ने उड़ीसा से। हैवेल्स के 2 लॉट 700 के पुट्स सेल किए इन्होंने 14 रुपये 80 पैसे पर। अब देखिए वो एक्चुअली लोग अभी भी इसी ध्यान में है कि वो पिछले महीने वाली मार्केट चल रही है, अब मार्केट पलट चुकी है। इन्होंने पुट्स सेल किए हैं। अच्छा चलिए, पुट्स सेल किए हैं तो एक बेसिकली बुलिश स्ट्रैटेजी हो गई है, और अब इस समय पुट 10 रुपये 55 पैसे पर है। मितेश, हैवेल्स काफ़ी वॉलेटाइल है, लेकिन लग रहा है इनको पूरा प्रीमियम खाने को मिलेगा, या फिर ये जो सेल प्राइस है इसको स्टॉप लॉस बना दें, कैसे अप्रोच करेंगे? और 2 लॉट है इनके पास, तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की भी एक अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ अनुज, आई थिंक 2 चीज़ें। एक तो कि पूरा प्रीमियम खाने को मिलेगा कहना मुश्किल होता है, बिकॉज आने वाले दिनों में अगर निफ्टी में व्यू चेंज हुआ तो आई थिंक डेफिनेटली आप स्टॉक्स में गिरावट देख सकते हैं। तो हमेशा से जब भी आप ऑप्शन सेल करते हैं तो एक एग्जिट लेवल डिसाइड कर लें। मेरे ख्याल से 705 का स्टॉक का जो लेवल है, कल का लो 705 रुपये 10 पैसे था कैश में, और 1 तारीख का लो, फ्राइडे का लो भी 705 रुपये 10 पैसे था। 705 पे कुछ इंट्राडे एवरेजेस भी हैं, तो आई थिंक वहाँ पर आप उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा लें। अगर वो लेवल के नीचे जाता है तो आप अपने पुट से एग्जिट ले लें। अदरवाइज ये स्टॉक जो इसके रीसेंट हाई थे 750 की तरफ बढ़ेगा, वहाँ पर जाके आप अपने पुट की पूरी पोजीशन ब्रेक कर दें। पिछले हाई है तो 750 से अगर वापस नीचे आया तो आपका प्रॉफिट पूरा वाइप आउट हो जाएगा। तो जब भी स्टॉक 750 के आसपास पहुँचता है कैश में, आई थिंक आप अपने पुट्स में एग्जिट ले लें, क्योंकि अभी भी महीने में एक्सपायरी में काफ़ी दिन बाकी है। ओके इस बीच एक प्रिंस जी का इंदौर से SMS आया है, और अनुज मैं ये कहूँगा कि ये ऑलमोस्ट क्राइम करके बैठे हैं। BEML आपने सेल किया है 14 लॉट एट द रेट ऑफ 870। कल मैं इनफैक्ट सुबह 10:30 बजे भी और 12 बजे भी चीख के बोल रहा था कि BEML को लॉन्ग करिए। क्या शानदार स्ट्रक्चर था, 200 EMA को काट रहा था ऊपर की तरफ, और एस्कॉर्ट्स आपने 9 लॉट सेल किए एट द रेट 680। ये स्टॉक आज अपने 200 EMA को काट के ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रैजेक्टरी में कारोबार कर रहा है। ये क्राइम है सर ऑलमोस्ट। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये लोग सेल कर देते हैं 14 लॉट, ये सेल कर देते हैं वीरेंद्र। प्रॉब्लम ये है कि एक बार गलत होते हैं तो उसको मतलब मार्केट में गलत ट्रेड लेना क्राइम नहीं है, मार्केट में गलत रहना बड़ा क्राइम है। मतलब गलत ट्रेड बहुत लोग लेते हैं और सबकी ट्रेड गलत होती है, लेकिन एक बार मार्केट ने आपको मैसेज दे दिया कि आप गलत हैं तो दूसरी साइड की ट्रेड ले लीजिए। बिल्कुल, और इन्हें एक्सट्रीम लॉस है। मितेश क्या कहेंगे? आई मीन क्योंकि ये दोनों स्ट्रक्चर्स एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में थे, बेस बनाया, बेस बनाने के बाद 200 EMA को काटना, मिड कैप्स का मूव आना, मिड कैप्स में वाइब्रेंसी फिर जनरेट होना, आई मीन मेरे को बड़ा रिस्की लग रहा है ये। क्या अभी एग्जिट कर ले तुरंत?
एस्कॉर्ट्स में अभी एग्जिट कर लें। BEML में आज का हाई जो कि काफ़ी ऊपर है, एक्चुअली वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लें। आई थिंक दोनों जो आपने पॉइंट्स हाईलाइट किए, मार्केट में गलत ट्रेड लेना कोई क्राइम नहीं है। इनफैक्ट हम ही लोग साल में इतने ट्रेड करते हैं, करीबन 40 से 45% टाइम रॉन्ग रहते हैं, परंतु आइडिया है कि आप जब खोएं तो बहुत छोटा पैसा खोएं, परंतु कमाएं तो बड़ा पैसा कमाएं। आई थिंक वही एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग का सही तरीका है। BEML 930 का एक रेजिस्टेंस था, आज इंट्राडे हाई 949 करके नीचे आ रहा है, तो मेरे ख्याल से वो आज का हाई का स्टॉप लॉस लगा लें, परंतु जैसे ही आपको स्टॉक 885 880 की लेवल से मिले तो आई थिंक वहाँ पे एग्जिट करने का ट्राई करें और एस्कॉर्ट्स तो काट लें। आई थिंक क्लियरली दोनों ही स्टॉक्स में तेजी का व्यू है। जब आप ट्रेड लें तभी आप डिसाइड करें कि आपका एग्जिट पॉइंट या रॉन्ग पॉइंट क्या होगा, जहाँ पे कि ये ट्रेड आपके जो आपने सोचा था उस तरीके से नहीं चल रहा है, तो आई थिंक वो इतने बड़े लॉस में कभी बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, देखिए एक बेसिकली कोई भी ट्रेड आप लेते हैं तो उसमें आपको एंट्री, ट्रेड मैनेजमेंट और एग्जिट वो प्लान करनी होती है। और ट्रेड मैनेजमेंट का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है कि आप एक डिसाइड कर लें कि कहाँ पर मेरा टारगेट है और कहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस है, और वो मॉनिटरी नहीं होना चाहिए, वो एक लॉजिकल होना चाहिए। चार्ट देखकर अगर आप डिसाइड करें कि ये मेरा स्टॉप लॉस है तो वो चार्टिकली वो एक या तो लास्ट बार का लो है, जो भी लेवल है उसके हिसाब से आप स्टॉप लॉस रखें और उसके बाद उसको फॉलो करेंगे तो बेटर रहेगा। रितेश हैदराबाद से हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग रितेश। हाँ जी, पूछिए सवाल। रितेश सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, मैंने 1160 में पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का एक प्लॉट लिया हूँ, तो मेरा पोजिशनल में 2-3 डेज के लिए होल्डिंग करना चाहता था, लेकिन अभी ये नीचे आ रहा, तो सो मैं इसको होल्डिंग में रख। ठीक है, समझ गए आपकी बात। अच्छा स्टॉक ने मूव दिया आपको, आपने प्रॉफिट बुक किया नहीं और अब आप थोड़ा सा नीचे आ रहा है ऊपर के लेवल से। मितेश क्या एडवाइस करेंगे? अच्छा स्टॉक है, अच्छे प्राइस पे भी लिया इन्होंने, लेकिन अब थोड़ा सा वापस इनकी बाय प्राइस से करीब करीब आ रहा है। नहीं, मुझे स्टॉक पसंद भी है अनुज, स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है और आई थिंक थोड़ा सा निफ्टी अटका इसलिए है, माइल्ड पुल बैक दे रहा है, परंतु ओवरऑल चांसेस बेटर है कि स्टॉक और ऊपर जाएगा। तो 1140 का स्टॉप लॉस लगा लें, 1200 के टारगेट देख लें। आई थिंक 1/2 का रिसीवर्ड बैठता है आपकी एंट्री से भी, और लगता भी कि 1140 शायद हिट नहीं करेगा। बेटर चांसेस है कि पहले 1200 के आसपास आपको प्रॉफिट बुकिंग का मौका देगा। हो सकता है 2-3 दिन लगे स्टॉक को वहाँ तक जाने में, क्योंकि निफ्टी में एक बड़ी रैली के बाद 1-2 दिन का कंसोलिडेशन हो सकता है। तो परंतु अगर ये नहीं तोड़ता 1140 के लेवल तो बहुत अच्छे चांसेस है कि 1200 पे आपको एग्जिट देगा स्टॉक। ओके, चलिए इस बीच एक SMS आया है जय गांधीनगर से, और इनका एक यस बैंक का एक लॉट है 250 की कॉल। एग्जैक्टली अगर आप देखें 250 की स्ट्राइक की कॉल ली है इन्होंने ₹9.90 पे। प्लीज जरा इस कॉल का प्रीमियम लेके आएंगे एक बार। यस बैंक 250 की कॉल है, एग्जैक्टली अगर आप देखें ₹7.60 में। अब मितेश, यस बैंक को अगर आप देखें तो कल की तेजी से पहले भी इसमें काफी बड़ा मूव आ चुका था, और बहुत कुछ अपेक्षाएं करना इस स्टॉक से अच्छा नहीं होगा, क्योंकि 240 और 245 की ट्रैजेक्टरी में इसका 200 डेमा भी है। इस ऑप्शन पे स्टॉप लॉस क्या रखें? आई थिंक कैश का मैं लेवल सजेस्ट करूंगा। और फिर आई थिंक जो आपने बात की है उस पर एक सेकंड में लेना चाहूँगा। एक बड़ी तेजी के बाद अगर आप कॉल ले रहे हैं तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है आउट ऑफ द मनी कॉल भी साथ में बेच दें। तो 270 का कॉल अगर बेच देते तो इस आपको क्वेश्चन देता है। फिलहाल के लिए आई थिंक 228 का कैश में स्टॉप लॉस, अगर वो नहीं टूटता है तो स्टॉक 250 तक जा सकता है, जहाँ पे कि आप प्रॉफिट बुक करें। अदरवाइज अभी भी आप आई थिंक अगर 270 का कॉल ऑप्शन बेचेंगे आप तो कम हो जाएगा, परंतु फिर भी अगर आप बेचेंगे तो एटलीस्ट आपको क्वेश्चन रहेगा कि नीचे में अगर आपका स्टॉक जाता है, आपके स्टॉप लॉस को रिवर्सल को हिट करता है, तो एटलीस्ट आपने ऊपर का कॉल बेच के कुछ पैसा डाल लिया है। ओके, चलिए उम्मीद है सर आपको राय मिल गई होगी। 270 का स्ट्राइक का कॉल आप बेच सकते हैं अपनी कॉस्टिंग को कम करने के लिए। मितेश, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर राय रखी आपने। फिलहाल इस कार्यक्रम ट्रेडर्स हॉटलाइन में इतना ही, और एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगी प्रियंका संभव आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए। और नमस्कार।